साल के अंत में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर बीजेपी और कांग्रेस का खास फोकस है। कारण है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जहां पार्टी अपनी अपनी सरकारें बरकरार रखना चाहती हैं। साथ ही जिन राज्यों में वे सत्ता में नहीं हैं वहां अपनी वापसी करना चाहती हैं। मध्य प्रदेश पर विशेष ध्यान समझा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस यहां 2020 का बदला लेने के साथ ही राज्य में लंबे समय से चली आ रही सत्ता से दूरी का सूखा भी समाप्त करना चाहती है। दरअसल 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी के 15 वर्षों के शासन का अंत करने का मौका त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में भी बीएसपी, समाजवादी पार्टी और निर्दलीय की मदद से मिला था। लेकिन मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत और उनके बीजेपी में शामिल होने के चलते कांग्रेस के हाथ से सत्ता की बागडोर छिन गई थी। इस बार तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव में क्या होगा यह तो मतदान के बाद नतीजे में पता चलेगा। लेकिन एक ताजा सर्वे के आंकड़े अनुमान जताते हैं कि किस राज्य में किसकी सरकार बन सकती है। मध्य प्रदेश में पोल के आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं ओपिनियन पोल और चुनावी सर्वे की ये बड़ी बातें। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। राज्य में बहुमत का आंकड़ा 116 सीटों का है और ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिख रही है। पोल के नतीजों में 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 118 से 128 और बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 2 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश के महाकौशल रीजन की 38 सीटों में से बीजेपी को 18 से 22 सीटें और कांग्रेस को 16 से 20 सीटें मिल सकती हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 34 सीटों में से कांग्रेस को 26-30, बीजेपी को 4 से 8 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं और राज्य में बहुमत का आंकड़ा 101 सीटों का है, यानी जो पार्टी 101 सीट जीतेगी उसकी सरकार बनेगी। लेकिन ताजा ओपिनियन पोल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बेहद करीबी लड़ाई का अनुमान जताया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ओपिनियन पोल के आंकड़े में 200 सीटों में से बीजेपी 95 से 105 और कांग्रेस 91 से 101 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें जीतने की संभावना जताई गई है। बता दें कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व एक तरफ चुनावी राज्यों में अभियानों में शामिल हो रहा है, तो वहीं बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ है और यहां पर पहले ही ऐलान हो चुका है कि कोई भी सीएम चेहरा नहीं रखा जाएगा और शीर्ष नेतृत्व और राज्य के बड़े नेता ही चुनाव कैंपेन करते हुए नजर आएंगे।